आइए, हम लोग इतिहास का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मुगल काल के बारे में। हम लोग का जहांगीर तक हो गया था, शाहजहां हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। किसके बारे में पढ़ेंगे? औरंगजेब। जैसा कि जानते हैं कि औरंगजेब अपने पिता के जीवित रहते ही राज्याभिषेक कर लिए थे। ठीक है, तो जैसा कि पहला आपका ही क्वेश्चन, इसीलिए इसमें शाहजहां में ही पढ़ना है। तो औरंगजेब का जो शासन काल जो माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1658 से लेकर के 1707। इस समय जहांगीर जिंदा था कि मर गया था? जीवित था। क्यों? क्योंकि जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। सॉरी, जहांगीर बोल रहे हैं, शाहजहां की मृत्यु हुई। शाहजहां जो था औरंगजेब का पिता थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसमें हवा फैला दिया था कि किसका? शाहजहां का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो क्या हुआ? उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया और इस उत्तराधिकारी में जो सबसे शक्तिशाली साबित हुआ, कौन साबित हुआ? औरंगजेब। तो इसीलिए शाहजहां के शासन काल में सबसे पहले औरंगजेब को अधिकार जो दिया गया था वो दक्षिण भारत का अधिकार दिया गया था। और औरंगजेब जो होता था दक्षिण भारत का मॉनिटरिंग कहां से करता था? औरंगाबाद से। कहां से करता था? औरंगाबाद से करता था। लेकिन जब इसकी सूचना मिली कि उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हो रहा है तो इसके जो भाई थे आपस में लड़ने लगे। तो इसीलिए औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक के लिए लड़ाई हुआ था वो कौन सा युद्ध था? सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? और ये कहां पर हुआ था? कहां हुआ था? हाँ? आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 98। 1658 में। ये 98 बोल देता है, ये 98 में तो अपना गद्दी संभालेगा। ठीक है, 1658 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा राज्याभिषेक के लिए। और ये लड़ा किसके साथ? अपने भाई के साथ, जिसका नाम क्या था? दारा शिको। और दारा शिको को दूसरे नाम से क्या नाम जाना जाता है? छोटा अकबर या लघु अकबर। क्योंकि ये शांत स्वभाव के थे, लड़ाई उड़ाई कम किया करते थे, इसलिए औरंगजेब ने इससे लड़ा। तो पहली बार जब युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में तो औरंगजेब ने इसे छोड़ दिया, मारा नहीं। फिर इसके बाद दारा शिको ने फिर लड़ाई किया उत्तराधिकारी के लिए। ठीक, और उस युद्ध का नाम क्या रखा? बोलो, देवराय का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवराय का युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा था? 1600। और ये कहां पर लड़ा गया था? बोलो, अजमेर। नहीं भूलना चाहिए, अजमेर। ठीक है, अब इसी के बाद 1659 में, तो देखो ये जो डेट मिला हुआ 1658 इसीलिए दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन पूर्ण रूप से दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा कब? 1659 में। लेकिन 1658 में ही अधिकार कर लिया था। लेकिन जब 1659 में अपने भाई को मार दिया, बार बार झगड़ा कर रहा था दारा शिको को, तब जाकर के पूर्ण रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इसका जो शासनिक कार्रवाई जो चालू होता है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। तो औरंगजेब का जो शासन काल का जो अवधि है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, किसका शासन काल माना जाता है? औरंगजेब का। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। तो औरंगजेब की माता का नाम बोला जाएगा मुमताज महल, और मुमताज महल नहीं लिखा रहेगा तब क्या बोलेंगे? अंजुमन बानो बेगम। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 18 ईस्वी में हुआ। जबकि ये अधिकांश समय जो बोला गया था ये अपनी दादी, जिसका नाम था, क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर का। उसी का समय वो बिताया था। बोला गया औरंगजेब का विवाह भी होगा, तो औरंगजेब का विवाह एक फारसी लड़की के साथ हुआ था, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? हाँ, दिलरास बानो बेगम, जिसका नाम था रबिया बीबी। क्या नाम था?
रबिया, रजिया नहीं बोल दीजिएगा, रजिया बेगम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो बोला जाता था वह नाम किस नाम से पुकारा जाता था, रबिया बीबी। तो इसीलिए बीबी का मकबरा ही बनाएगा आगे चल के, ठीक है। तो रबिया बीबी किसका नाम था, दिलरास बानो बेगम कौन थी, पीछे वाला बच्चा क्या कर रहा, सब प्रवचन दे रहा, मल गया सब बैठ के एकदम। हाँ, चल रहा लाइव टेलीकास्ट। तो औरंगजेब का जन्म पहले बोलो कब हुआ था, कब हुआ था, 18 ईस्वी में हुआ था। इसकी माता का नाम मुमताज महल का वास्तविक नाम अंजुमन बानो बेगम। फिर उसके बाद इसकी बीवी का नाम क्या था, औरंगजेब की बीवी का मान क्या नाम था, दिलरास। आज का दूसरा नाम रबिया बीबी। औरंगजेब जैसा कि आपको लिखा गया है कि देखो 2 बार राज्याभिषेक अपना वो किया था। एक बार जो अभिषेक किया था सामूगढ़ का विजय के दौरान, और इस समय भी हराया था किसको, अपना भाई को, जिसका नाम क्या था, दारा सिको। देखो अगर पीछे वाला पढ़े रहोगे तो आगे वाला समझने में बहुत असहूलियत होगी। बोला युद्ध लड़ा, दूध का युद्ध लड़ा, तो इसका पीछे का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो पहला बार जब युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, और दूसरा बार भी युद्ध हुआ कब हुआ, 59 ईस्वी में। और इस युद्ध का नाम क्या था, देवराय का युद्ध। और ये भी किसके खिलाफ लड़ा था, ठीक है। आगे देखो, इस समय माना जाता है कि इतिहास में मुगल काल जो था सबसे टॉप लेवल पर जो पहुंच गया था वो औरंगजेब के समय में, माने शीर्षों तक। इसके बाद से मुगल काल का फॉल डाउन चालू होगा, मतलब नीचे की ओर। मुगल काल का माना जाता है सबसे अंतिम प्रतापी शासक यही बनेगा। इसके बाद जो शासक बनेगा ये मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा, बस आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो पेंशन भोगी बन जाएगा। क्योंकि तब तक भारत में आप लोग का बताएंगे पुर्तगाली लोग का एंट्री हो चुका है, ठीक है, डच ब्रिटिश सब एंट्री करने लग जाएंगे मुगल काल में ही। तो इसीलिए बोला गया है कि इसके समय में मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गया था। और औरंगजेब जो था धार्मिक प्रवृत्ति था, धार्मिक मतलब समझते हैं ना, धर्म पर बहुत ज्यादा वो विश्वास रखता था। वो बोलता था कि अगर गद्दी पर बैठे तो अपने धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। यही वजह है कि इसी के शासन काल में धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा किया गया भारत में। मतलब अगर जो लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित नहीं हुआ करते थे उसे जान से मार दिया जाता था। और इसी के शासन काल में यह ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि मुगल काल में जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिरों को तोड़ दो और उस जगह पर मस्जिद का निर्माण करो। औरंगजेब ने ऐसे फरमान जारी कर दिए थे। तो इसी के कारण में बोला गया था ना, बहुत ही अत्याचार, अदर जो धर्म वाले थे उन्हें बहुत ही प्रताड़ना और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। क्योंकि ये बोला था कि अगर हमारे शासन काल में किसी को जिंदा रहना है, अगर रहना चाहते हो तो उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमसे युद्ध लड़ो या जीतो। तो इस समय ये अपने खतरनाक था, बनल था पूरा पावर में, ठीक। जब ये अपना भाई को नहीं छोड़ा तो आदमी लोग को छोड़ेगा ही, बोला सीधे एकदम कलम करो। तो बोला गया देखो, इसने इस्लामिक नियम कामों को बड़े कठोरता से अपने साम्राज्य में लागू किया। और बोला गया मुगल काल में बने जितने भी मस्जिद मंदिर थे वो सारे मंदिरों को तोड़ दिया। वहां तक तो तोड़ा ही तोड़ा, मथुरा का उसने वीर कुंवर बुंदेला द्वारा बनाया गया मथुरा में जो केशवानंद नारायण मंदिर है उसे भी तोड़ा गया, ठीक है। और जो जाटों ने औरंगाबाद में इसका विरोध किया, इसके खिलाफ जो सबसे ज्यादा लड़े थे वो जाट लड़े थे जो हरियाणा के रहने वाले थे। इन्होंने घोरता से सामना किया, मतलब इसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, चाहे इन्होंने अपनी हत्या इनकी क्यों नहीं कर दी गई हो। तो इन लोगों का बोला गया, जिसके कारण जो ये मंदिर जो बना, कौन सा मंदिर, केशव नारायण मंदिर। आगे चल के अभी जो आप जाएंगे दिल्ली में तो मंदिर बना हुआ है स्वामी नारायण मंदिर, जिसको बोला जाता है अक्षरधाम मंदिर, जो बहुत ही फेमस है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। बाद में बना हुआ, अभी तो ज्यादा नहीं हुआ, 15-20 साल बना हुआ है, बहुत ही बड़ी मंदिर बनाया गया है। तो बोला गया जाटों ने जब इसका विरोध किया, किस लिए किया, क्योंकि इसके जो देवता मंदिर थे प्रमुख उसे तोड़ दिया था। उस मंदिर का नाम क्या था, केशव नारायण मंदिर। उस मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके कारण जाटों ने किसके खिलाफ कर दिया था, औरंगजेब का बगावत। देखो ऐसे तोड़ेगा चल जाएगा, लेकिन बोला जाता ना अगर कहीं धर्म के प्रति लड़ाई होती है तो बहुत घनघोर लड़ाई होती है। वहां पर ये नहीं देखता जाता है कि कौन कितना शक्तिशाली है, बस लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बाद में कुछ होगा। जो बाबर अपना भूमिका निभाया था,
जिहाद धर्म के लिए लड़ना है, तभी वो मुगल साम्राज्य स्थापित किया। अगर वो जिहाद का नारा नहीं देता बाबर तो कभी नहीं जीत पाता वो भारत में। ठीक, तो इसीलिए वो जिहाद दिया था और ये पूरा नष्ट कर रहा था। तो बोला गया है जाटों का जो नेतृत्व कर रहा था उस समय वहां का जो शासक था, नेतृत्व करता, जिसका नाम था गोकुला। याद रखिए क्या नाम था? गोकुला। वो किसका विरोध कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था? औरंगजेब का खिलाफ। क्यों? क्योंकि मंदिरों को तोड़ दिया था। इसके बाद बोला गया है वही जाट विद्रोह। बोला जाएगा किसके शासन काल में जाट विद्रोह हुए थे? याद रखिएगा औरंगजेब के शासन काल में। किसके शासन काल में? औरंगजेब का शासन काल में। ठीक है। फिर बोला गया है जाटों का जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो अभी बताया, क्या नाम था उसका? गोकुला। और औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में एक जगह है जिसका नाम है तिलपत, जैसे पानीपत है ना, उसी प्रकार तिलपत के युद्ध में गोकुला को हत्या करवा दी गया था, उसको मार दिया गया। बोला जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये क्या करेगा? विद्रोह करता रहेगा, इसीलिए उसको मार दिया। तो जाटों का नेतृत्व करता कौन था? गोकुला। गोकुला की हत्या किस युद्ध में कर दी गई थी? तिलपत का युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? सोचो, एकमात्र शासक था जो औरंगजेब का विरोध सबसे ज्यादा कर रहा था। तो बोला गया है गोकुला के बाद जाटों का जो नेतृत्व करने वाला जो शासक बना वो बना राजा राम। कौन बना? राजा राम। और ये इतना क्रोधित हो गया, तो देखो ये जो अकबर का कब्र जो था, अकबर का कब्र कहां था? कहां निर्माण कराया गया था अकबर का? अकबर का मकबरा कहां बना था? आगरा। कौन सा? सहारदा, लाहौर का सहारदा जगह था ना, सहद्रा। तो देखो बोला गया है राजा राम ने सिकंदरा में स्थित जो जगह है, सहद्रा था ना, सहद्रा, सिकंदरा लिखा है। सहद्रा में अकबर का जो कब्र था वो पूरा गुस्सा गया, बोला कि मेरा मंदिर मंदिर को तोड़ रहा है, इसका भी फेमस चीज है। तो अकबर कौन लगेगा? जहां औरंगजेब का कौन लगेगा? औरंगजेब का पिता का नाम जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां के पिता का नाम, और जहांगीर का पिता का नाम, जहांगीर का पिता का नाम अकबर। तो बोला जाता, दिखता है जब गुस्सा आदमी हो जाता है तो कोई भी उसका चीज मिलता है तो बोलता है इसको पहले नष्ट उष्ट करेंगे। जब लड़ाई उड़ाई देता तो सोच समझ के करते नहीं, मिला उसका कुछ तो पहले तोड़ ताड़ करो। तो इसीलिए जाटो लोग जब हुआ उसको मार दिया, उसका जो नेतृत्व करता गोकुला को। और ये किस लड़ रहे थे? और जो स्वामी नारायण का, ये केशव नारायण का मंदिर था उसके लिए लड़ रहे थे, तो मैं धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो इसीलिए इसको अकबर का मिला, तो अकबर का कब्र को पूरा एकदम तहस नहस कर दिया। कौन किया? राजा राम। किसने कर दिया? औरंगजेब। और गुस्सा गया, बोला इतने इसकी साहस, मेरे शासन काल में मेरा ही कब्र का, पूर्वजों कब्र को नष्ट कर रहा है। तब इसका पीछा किया। देखो तो बोला गया जिसके कारण आगे चल के औरंगजेब ने क्या कर दिया? उसको ही मार दिया। किसको मार दिया? राजा राम को। ठीक है। फिर राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था चूड़ामन। क्या था? चूड़ामन। और इसके बाद जाट विद्रोह स्वतः ही समाप्त होने लगा, क्योंकि अब कोई नेतृत्व करने वाला बचा नहीं। तो जाट विद्रोह में 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक व्यक्ति का नाम था कौन था? गोकुला। दूसरा का नाम कौन था? राजा राम। और तीसरा का नाम क्या था? चूड़ामन। ये 3 प्रमुख थे जाट विद्रोह में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि औरंगजेब के शासन काल में जो जाट विद्रोह करता थे, मुख्य रूप से 3 को लड़े थे। कौन कर रहे थे? गोकुला, राजा राम और एक चूड़ामन। और जो तिलपत का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब में, किसके खिलाफ हुआ था? गोकुला खिलाफ, भूलिएगा नहीं। इसके बाद औरंगजेब ने आगे चल के मीर जुम्ला को, अच्छा जुमला को जुलमा बोलते हैं, कूच बिहार, आसाम और आरा काम को जीतने के लिए भेज दिया। तो जो तो आपका पूर्ववर्ती क्षेत्र था उधर बोला जाके आप शासन करो। किसको भेजा? और अब मीर जुमला को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो पुर्तगाली लोग थे धीरे धीरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे। वो दक्षिण भारत से आते हुए पूरब, क्योंकि समुद्र तट मार्ग वही था, तो हुगली पर कंट्रोल किया था, तो वहां से तो उसको भगा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया था। तो इसीलिए बोला गया औरंगजेब ने आगे चल के बंगाल में भेजा, क्योंकि बंगाल में उस समय पुर्तगालियों लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, अपने कोठी बना रहे थे। किस लिए? व्यापार का पर्पज से आए थे। और ये शासन परंपरा किसके शासन काल में हुई थी? जहांगीर के समय में, क्योंकि वही परमिशन दिया था पहले। किसको दिया था? टॉम स्रो को। हॉकिंस को तो भगा दिया था।
तो टॉम को परमिशन दिया था, तो वो धीरे धीरे अपना व्यापार कर रहा था। तो जब बोला औरंगजेब को इसकी सूचना मिली, तो इसने बोला इस मस्ता खां को भेजा। किसको भेजा? इस शाइस्ता, इस मस्ता बोले शाइस्ता खां को भेजा। कहां भेजा? बंगाल में भेजा, कि बंगाल में जाओ जहां पुर्तगाली लोग पूरा साम्राज्य को अधिकार कर रहा है, वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया? शाइस्ता खां को। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के, क्योंकि पूर्ववर्ती क्षेत्र पर भी वो अधिकार करना चाह रहा था। तो बोला गया पुर्तगालियों को दंड दिया, और उसने सोनदीप एक जगह है, ठीक है, उसे छीन लिया, और साथ ही आरा काम के राजा से चटगांव को भी जीत लिया। चटगांव इतिहास में बहुत फेमस है। चटगांव का युद्ध जो आपका चलेगा, यहीं पर ना विद्रोह हुआ था, मूवी भी बना है इस पर। कौन सा मूवी है? अरे कल 26 जनवरी था, देखा नहीं? देखो दिमाग में, कारतूस का गोली के लिए जो लड़ाई होता है, देखो निकल रहा। हाँ, ये जो हिंदू और मुस्लिम में ब्रिटिश लोग लड़ाता है। अच्छा ठीक है, याद आ जाएगा, दिमाग से गया। तो बोला गया चलो, तो शाइस्ता खां को कहां भेजा था जीतने के लिए? औरंगजेब बंगाल में। और साथ ही साथ वो कहां जीत लिया था? चटगांव को भी अधिकार कर लिया था। तो उस समय चटगांव जीतने के समय उसमें शासनकाल किसका चल रहा था? औरंगजेब का चल रहा था। चेहरा नाम आ रहा है, उसका नाम ही नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने आगे चल के बीजापुर पर अधिकार करेगा। तो देखो बीजापुर जो जीतने के लिए जिम्मेवारी जो सौंपा था, वो बोला था जय सिंह, बहादुर खां और दिलेर खां को भेजा, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ बीजापुर का अभियान के लिए। बीजापुर के अभियान के लिए औरंगजेब किन किन लोगों को भेजा था? जय सिंह, बहादुर खां और दिलेर खां, खतरनाक नाम है, दिलेर खां को भेजा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो अंत में औरंगजेब जब गया, तो वहां पर जब आक्रमण हुआ, तब वो बीजापुर को भी जीत लिया। तो बीजापुर पर अधिकार किसने किया था? औरंगजेब। आगे चल के फिर उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार करेगा। तो औरंगजेब ने गोलकुंडा जीतने के बाद मुअज्जम के भेजा था। गोलकुंडा का अधिकार के लिए किसको भेजा था? मुअज्जम को। और इसने भी सफलता नहीं प्राप्त की, और औरंगजेब गया तभी विजय मिला। तो गोलकुंडा का विजय और बीजापुर का अभियान में विजय किसने प्राप्त किया था? औरंगजेब। इसके बाद फिर लड़ाई जो होगा सबसे फेमस, कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र जिसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। ये अपना बेटा को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, बोला गद्दी सर्वोपरि, बाद में देखा जाए। तो औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, क्या नाम था? अकबर द्वितीय ने उस समय जो सिख 9वें सिख गुरु थे, जिसका नाम था क्या? तेग बहादुर। क्या नाम रहेगा? तेग बहादुर ने संरक्षण दिया। तो जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिली कि कोई एक ऐसा शासक है सिख गुरु तेग बहादुर, उसने मेरे पुत्र मेरा खिलाफ विद्रोह कर रहा सूचना दिया, तो इसे भी मरवा देता है। किसको मरवा देता है? गुरु तेग बहादुर को। तो देखो, जिसके कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में उसे इस्लाम कबूल कराने को कहा। तो कोई धर्म स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सिख धर्म लोग बहुत होता है। युद्ध तो मुसलमानों से 2 ही को तो लड़ाई किया था औरंगजेब से, एक जाट लड़ा था, एक सिख लोग लड़ा था। तो बोला गया उसने इस्लाम नहीं कबूल किया, जिसके कारण औरंगजेब ने उसका सीसी कटवा दिया। औरंगजेब और काट कर दिया, जिसके कारण जो आज भी मिलता है, चांदनी चौक जाओगे जहां का नाम है शीशगंज नाम पड़ा, इसीलिए गुरुद्वारा। तो शीशगंज जो हुआ था, गुरु तेग बहादुर का जो सर कलम किया था, उन्हीं के नाम पर बना। तो ये शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर किसके लिए बना गया था? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन कराया था? काहे करवाया था? नहीं किया था। और दूसरा समर्थ बहाना चाहिए ना कि इस्लाम अपना बेटा का नाम पर काहे करेगा, क्योंकि अकबर द्वितीय जो उसका बेटा था, उसको संरक्षण दिया था 9वें सिख गुरु, जिसका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब तो डायरेक्टली बोल नहीं सकता था। जैसे आप लोग किसी झगड़ा करना है तो कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना, बहुत डेली हम जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉपी नहीं देंगे, बहाना बोलेगा, बोले आज बुखार लग गया, तबीयत खराब लग गया, ये हो गया, है ना, बहाना वही चलता है। तो इसी तरह इसीलिए औरंगजेब ने बहाने से हत्या करा दी कि तुमको इस्लाम धर्म कबूल कराना है। अब मान लो इस्लाम धर्म कबूल कराता तो ये छोड़ देता, ये औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को छोड़ देता? हाँ, कभी नहीं छोड़ता। अपना भाई को तो गद्दी के लिए छोड़ भी नहीं किया।
सगे भाई को, दारा सिको को, कितना सीधा साधा आदमी बेचारा था। तो ये तो खाली बहाना दे रहा था कि अपना पुत्र को काहे मारे, पुत्र का बहाने जो संरक्षण दे रहा उसी को मार दे रहे। तो इसीलिए बोला इसको डायरेक्टली ना मार करके इसको धर्म स्वीकार कराएंगे। तो धर्म जानता था कि स्वीकार करने वाला है ही नहीं है, तो इसीलिए बोला इसको मारेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो शीशगंज गुरुद्वारा जो होता है किसकी याद में बनाया गया है, गुरु तेग बहादुर। और ये सिख के कितने नंबर गुरु थे, 9वें गुरु। पहला गुरु गुरु नानक देव। उसके बाद यहां तक नहीं रहा ही शांत, विद्रोही। कौन विद्रोही, अकबर। जब इसको मार दिया फिर दूसरा का संरक्षण में गया, अबरे गया शिवाजी का संरक्षण में। ठीक, शिवाजी का पुत्र जिसका नाम रहता है क्या, संभाजी। इसका पर मूवी बना हुआ है। संभाजी के संरक्षण में गया, जिसके कारण औरंगजेब ने संभाजी को भी मरवा दिया। अब ये भी गोशी आ गया, तो इसे बोला गया बीच चौहारे पर टंगवा के मार दिया। और अपने पुत्र अकबर दुख के भी आंखें निकाल दी। बोला जहां जाके छटपटाते रहेगा। हाँ, औरंगजेब है, कोई साधारण आदमी मत समझिएगा। ये अकबर रहेगा, बाबरों से खतरनाक था ये। हाँ, कैसे मारेगा, इसीलिए तो अपना बाप को नहीं छोड़ा। बोला कैद करो, बोला इसको कैद करो, पहले शासन से पहले कैद करवा दिया। भाई को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, बेटा तो छोड़ेगा। इसीलिए बोले तो सबसे मतलब बोला मुगल काल का सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब को गिना जाता है। तो इसका मृत्यु भी उसी दर्दनाक होगी, टेंशन नहीं लीजिए। बोलता नहीं कि जिसका जन्म जितना होगा तो कर्म उसको भोगना ही पड़ेगा। तो लास्ट में इसका भी दिनचर्या क्या किया संपत्ति। तो जो बोला गया भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम का जो परिवर्तन हुआ इसी के शासनकाल में, और इसी का डर से किया गया था। अभी भी देखोगे बहुत सारा कन्वर्ट लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें संभाजी की हत्या करा दिया। संभाजी कौन था, शिवाजी का पुत्र था। तो अगर विद्रोह नहीं करता ये अकबर, तो ये मतलब क्या, कोई भारत से नहीं जा रहा था अकबर। अकबर तो जिधर जिधर जा रहा था सबको मारते जा रहा था, सबको मारते जा रहा था। नहीं जाता, बेचारा सोचा था चलो इस सब लालच में कि चलो हम अकबर द्वितीय का शासन करेंगे तो गद्दी पर शांत से रहेगा, क्योंकि ये मराठा का नेतृत्व कर रहे थे। शिवाजी तो मराठा का नेतृत्व कर रहे थे। तो उसका पुत्र जो संभाजी था तो बोला चलो समर्थन करेंगे तो कम क्या औरंगजेब का जो शासन होगा वो मराठा तरफ नहीं आएगा, शांति समझौता होगा। लेकिन नहीं हुआ, उसको ही मार दिया। तो अंत में ये बोला बहुत तंग कर रहा विद्रोही पुत्र, किसका नाम, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय की हत्या किसने करा दिया, अरे बोलो, मैंने आंख निकाल दिया था, मतलब मारिए नहीं देगा, आंख निकाल देगा तो कौन सी करेगा। औरंगजेब ने किया था। और संभाजी की हत्या किसने करा दी थी, औरंगजेब ने। संभाजी कौन था, शिवाजी का पुत्र। उसके बाद देखो औरंगजेब वहां तक नहीं रुका। औरंगजेब होता है दक्षिण भारत का अभियान कराया, और दक्षिण भारत में जब वो घूमा तो उसका सबसे शक्तिशाली शासक रहेगा, उससे मुलाकात होगा, जिसका रहेगा शिवाजी मराठा, छत्रपति शिवाजी का साथ लड़ाई होगा। इसका आगे का अध्याय हम लोग वही चलेंगे। बोला गया औरंगजेब का जो सबसे ज्यादा विद्रोह करने वाला था दक्षिण भारत में, वो मराठा शासक जो क्या था, शिवाजी। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ था, बोले थे ना, जो होता है आराविडू, उसका अंतिम शासक को जो हरा करके जो शिवाजी अधिकार कर लिया था दक्षिण भारत पर, और वहां से वो पूरा का कहां का मराठा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, ये सभी क्षेत्र जो था वो सभी पर काबिल हो जाता है कौन, शिवाजी हो जाते हैं। ठीक, तो उस समय क्या बोला था, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक व्यक्ति को भेजा था, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, शाहिस्ता खां। और शिवाजी तो पहले गोशियाल है, क्योंकि शिवाजी का बेटा को तो मार दिया, क्या नाम था, संभाजी। तो किसी का पुत्र का हत्या कर देगा तो छोड़ेगा नहीं। तो बोला गया, तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए किसको भेजा था, शाहिस्ता खां को, किंतु शिवाजी ने शाहिस्ता खां को मार दिया। किंतु शिवाजी ना भेजा था, किसको भेजा था, शाहिस्ता खान। खान मतलब क्या, छोड़ेगा वो। तो बोला गया शिवाजी ने शाहिस्ता खां की हत्या कर दी, क्योंकि पहले औरंगजेब नहीं किया। पहले शुरू से बताए थे कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहता है शासक, वो शुरू में लड़ने के लिए नहीं जाता है, अपने सेनापति को भेजता है। जब सेनापति जब देखेगा हारने लगेगा तब राजा जाएगा शुरू से, क्योंकि गद्दी पर वो छोड़ा तो ये मत सोचिए कि गद्दी छोड़ा, उसका पीछे भी लगा हुआ है, वहां का जितने भी विद्रोही लोग हैं और जितने भी सिंध प्रांत, अफगान, सब लगा हुआ फिराक में। जैसे मान लो अभी 1 साल 2 साल के लिए मोदी जी बाहर चला जाएंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा, कहां चला गया अज्ञातवास में पत्ते नहीं है।
तो इधर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इधर थाईलैंड छोड़ दो, श्रीलंका, सभी बोलेगा भारत में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब राष्ट्र जब लंबे समय के आते हैं तो प्रधानमंत्री का एक पोस्ट होता है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, वो रहता है, या कार्यवाहक किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त करना पड़ता है तुरंत, कि खबर नहीं पहले कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी नहीं है। लेकिन मोदी जी के जब ले है तब ले सब कोई इधर हक भी नहीं करता है, सब डरे बॉर्डर तक रहता है, केवल कि पागले नेताजी हैं, जहां घुसे आए तो बोले हमला बाद में देखा जाएगा क्या होगा। हाँ, पहले उनके लिए देश की प्राथमिकता है, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके शासन काल में आतंकवादी घटनाएं बहुत घट गई है। तो जहां तहां बम ब्लास्टिंग, इधर लूटपाट, ये देश में जो विद्रोह की घटनाएं समाप्त की है वो, तो शुरू से उनका टारगेट रहा पहले देश सुरक्षित, बाकी सब लोग खा जी लेगा, नौकरी चाकरी नहीं देंगे जल्दी, अपने नौकरी करो, नौकरी जल्दी नहीं देंगे, चलिए देंगे इस बार, टेंशन नहीं लीजिए। तो बोला गया है, तो औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ लड़ाई के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। तो फिर उसके बाद 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा, और जय सिंह ने शिवाजी को पराजित करके उसे एक संधि करवाया। उस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरंदर का संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, शिवाजी और जय सिंह, राजा जय सिंह, और राजा जय सिंह किसके दरबार में रहता था? औरंगजेब। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पुरंदर का संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो जय सिंह और शिवाजी का बीच में। तो इस संधि के तहत शिवाजी को बुलाया गया कि आओ मेरे मालिक से मिलो। उस समय मालिक कौन था? राजा जय सिंह का औरंगजेब। तो 65 में 1665 ईस्वी में पुरंदर का संधि हुआ, और 1666 ईस्वी में बोला किसको? शिवाजी को औरंगजेब के पास आने के लिए। तो औरंगजेब ने जैसे बुलाया तो औरंगजेब तो फिराके में था, बोला तो आओ तो पहले इसको तो फिर तो कैद तो करबे करेंगे। तब बोला 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचा, किंतु औरंगजेब ने उसे धोखे से क्या कर लिया? कैद करके कौन सा महल में डाल दिया? जयपुरी महल। तो शिवाजी भी तेजे तर्रार था, ये रहेगा ज्यादा टाइम नहीं, यहां से भागेंगे फिर। तो बोला गया है कि औरंगजेब ने जब पुरंदर संधि के तहत शिवाजी को मिलने के लिए आगरा बुलाया गया, तो वहां 1666 ईस्वी में संधि कब हुआ उसका? 60 में, और 66 में बोला आओ आगरा। तो जब वो शिवाजी बोले कि ठीक है चलो आप संधि हो ही गया, तो अब झगड़ा उगड़ा होबे नहीं करेगा, तो औरंगजेब के पास मिलने चले गए। तो मिलने चले गए तो औरंगजेब के दरबार में जैसे ही शिवाजी हुआ तो उन्होंने अपने सैनिकों का आदेश दिया से बंदी बना लिया जाए। औरंगजेब शिवाजी नहीं समझ पाए इस बात को, लेकिन थोड़ा सा ही सोचे क्या इमोशनली इनको समझना चाहिए था, इतिहास थोड़ा सा पढ़ना चाहिए पीछे का, कि अपना पिता को नहीं छोड़ा, अपना भाई को नहीं छोड़ा, अपना बेटा को नहीं छोड़ा, तो हमारा कोई छोड़ेगा? शिवाजी इस बात को जानते थे, इसीलिए वो भी इंटरनल तैयारी से थे, इनको लंबे समय तक कैद करके नहीं रख पाएगा औरंगजेब। तो बोला गया धोखे से जयपुरी महल में कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी बहुत जल्द भेष बदल के वहां से 9-2-11 हुए। बोले तुम पकड़ेगा तो नियम हम पहले जान रहे हैं कि तुम हमको कैद करे वाला है, बस दीवार में सेटिंग उटिंग करके रखा था। तो उसीलिए फिर क्या हो गए? जयपुरी महल से क्या हो गए? शिवाजी भाग गए। फिर लड़ेगा शिवाजी आगे चल के इनसे, किससे? औरंगजेब से। तो पुरंदर का संधि किसके किसके बीच हुआ था? जय सिंह और शिवाजी का बीच में। कब हुआ था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आगे चल के 1679 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर एक टैक्स लगा दिया। उस टैक्स का नाम क्या था? और यही एक ऐसा शासक था जो अंग्रेजों पर भी टैक्स लेता था, ये उसको भी नहीं छोड़ता था। तो पुर्तगाली लोग था ना, हरा था, हाँ, बोला तुम किस खेत का मूली है, हम यहाँ जो रह रहा है उसके टैक्स ले रहे, अब तू तो आया है विदेश से। बोला अंग्रेज को भी बोला कि अगर रहना है तो टैक्स दो, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। तो रिकॉर्ड पता है, हम अपना भाई बेटा को नहीं छोड़े वाले हैं, तो तुमको छोड़ेंगे। तो जजिया कर, औरंगजेब ही ऐसा मात्र मुस्लिम शासक था जो ब्रिटिश पर भी टैक्स लेता था, जजिया टैक्स। तो ये जो होता था दक्षिण भारत में जजिया कर कब लगा दिया गया? 1679 ईस्वी में। और औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। कहा जाता था? मन ये जिंदे में अपने आप को मरा हुआ घोषित कर चुका था। पीर उसको कहा जाता है जहां पर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है, मजार उजार बनता है। ये जान गया था अपने नीति के कारण कि हो सकता है मरे
तो हमारा कोई क्या बोलता है मकबरा वकबरा भी नहीं मराएगा, क्योंकि सबसे तंग है। अगर कोई आदमी आपका मोहल्ला में बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, अगर कोई मर जाएगा, कभी जाओगे उसका शमशान, नहीं मर गया बोलेगा ठीक है मरा, हाँ जाएगा ठीक है मर गया, किसी तरह नहीं। और जो बहुत सभ्य आदमी जो समाज सेवी करने वाले, देखो उसमें हजारों लोग भीड़ में जाते हैं। तो इसीलिए औरंगजेब को जान गया था कि तो हम तो किसी के प्रति अच्छा काम कर भी नहीं किए हैं चारों तरफ, तो ये जिंदे में अपना पीर अपने आप को घोषित कर लिया था। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है, कौन जाना जाता है, औरंगजेब। फिर हुआ इसने जितने भी हिंदुओं को दान किया गया भूमि था उस भूमि को मिला लिया, जिस भूमि का नाम क्या था, खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि। अभी हम आपको लीज पर दे रहे हैं और वो सारा जमीन फिर हम ले लेंगे। जब वर्तमान में भी यही स्थिति होती है, जिस जमीन का नाम है गैरमंजूरुआ जमीन, गैरमंजूर बोलते हैं ना, वो ऐसी जमीन होती है जहां पर जो आदिवासी समुदाय के लोगों को खेती बाड़ी घर करने के लिए दिया जाता है, या जिसका खेत है जंगल झाड़ करके सफाई करके खेती करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जब दरकार पड़ेगा वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप खेती कर रहे घर बनाए, डायरेक्ट बोले किससे पूछे थे, और जबले कर उस सरकार तो जानता है। देखो ये जनरली यही रहता है कि देखो जंगल झाड़ी तो साफ कराने हैं, आपका जितना भी जंगल झाड़ी समाप्त हो जा रहा था, देखो क्या हुआ, खेत एक कट्ठा बना लिए 4 कट्ठा, पूरा खेती कर रहे करते, लेकिन उसका कोई रसीद नहीं कटेगा। वो आपका इसलिए क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन है, वो कभी जंगल रहा होगा, आपने खेती बाड़ी के लिए, तो सरकार उसको पट्टा पर देता है जमीन। जैसे होता है ना लीज पर कि ठीक है यहाँ के लोगों का नहीं है तो इतना लीज पर देगा कि इतना साल तक आप खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं। अन्यथा जब सरकार को दरकार, मान लो रोड लाइन जाना तो रोड जाना पड़े तो पैसा देना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जितना भी रेलवे लाइन, रोड्स, हाईवे जो पार होती है, आधा तर वो जाती है क्या, सरकारी प्लॉट से पार होगा। कि आपका खेती वाले जमीन से जाएगा, कभी नहीं जाएगा, नहीं तो पैसा कैसे दे पाएगा सरकार, नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए औरंगजेब में भी किया कि जितना भी हिंदुओं को दान दिया गया था, डेफिनेटली पूजा पाठ के लिए दिया जाता था, अनुष्ठान के लिए दिया जाता था, खेती बाड़ी के लिए दिया जाता था, तो वो सारी जमीन को औरंगजेब ने क्या ले लिया, वापस ले लिया। और उसी जमीन को क्या कहा जाता था, खालसा भूमि। उसके बाद औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में बोला गया, औरंगजेब ने जो झरोखा बोला, बहुत झरोखा अकबर के समय में स्टार्ट किया गया था, जहांगीर के सामने में झरोखा देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाओ, तो इसे पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरा तुलादान विधि बताए थे ना कि शाहजहां गद्दे बैठता था, जहांगीर अपना बर्थडे में पूरा सोना चांदी तलवाएंगे फिर दान करेंगे, बोले सब फिजूल का काम बंद किया जाए। औरंगजेब बोला फिजूल का काम बंद किया जाए, इतना टाइम है, बोला पैसा हमको खाली चाहिए। कौन बोला, तभी ना बोला हमको जहां से चाहिए पैसा जाए, क्योंकि हम जिंदा पीर पहले बन गए। हम नहीं जानता है कि मरे पर मेरा कब्रों में कोई बनाएगा, वो पहले रेडी करके रख लिया है अपना। तो इसीलिए आगे चल के 1680 ईस्वी में तुलादान जो प्रथा थी इसे भी बंद कर दिया, और बोला गया अकबर जो तुलादान व्यवस्था के तहत स्वयं के भार के बराबर जो गरीबों को दान देता था, वो भी प्रथा को औरंगजेब कौन कर दिया, समाप्त। तो मतलब जितना भी सरकार का जो बेकार का खर्चा था वो बोला सब बैंड, खाली बोला कैसे इनकम आया जाए वही औरंगजेब सोचता था। तो इसीलिए मुगल काल का सबसे क्रूर शासक में गिना जाता है, किसको गिना जाता है, औरंगजेब। जिंदा पीर का नाम से कौन जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। जजिया कर को चालू करने वाला शासक, और कब चालू कर दिया था, पुनः 79 में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक, और उसको कहां दफना दिया गया, बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, क्योंकि दक्षिण भारत का अभियान में पहले सबसे पहले इसको शासन कहां मिला था, दक्षिण भारत में, और इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी राजधानी केंद्र डिसाइड किया था। तो बोला मेरा वहीं से विजय अभियान हुआ, वहीं से राजा उजा बने, तो मरने के बाद हमको वहीं दफना दिया जाए। कौन बोला था, औरंगजेब। तो बोला ठीक है, बोला इधर दिल्ली उल्ली में नहीं दफनाया, तो हर आदमी देखे जाएगा, इसीलिए इसको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दफना दिया गया। किसको दफनाया गया, तो और से औरंगजेब और से औरंगाबाद, भूलिएगा नहीं, बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र का, ठीक है। बिहार में एक ही शासक को दर्शाया गया था जो शेरशाह सूरी था सासाराम में, ठीक है। तो औरंगजेब का मृत्यु कब हो गया था, 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब ने क्या बोला, अपनी बेगम जिसका नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम की याद में पहले ही मकबरा रेडी कर दिया था, और उसका मकबरा का नाम क्या था, बीबी का
मकबरा। तो बोला जाएगा बीबी का मकबरा किसने बनाया, किसने बनाया, औरंगजेब। किसकी याद में बनाया, नाज़बानो बेगम। कौन था नाज़बानो बेगम, और किसकी पत्नी, औरंगजेब की पत्नी। और बोला गया है इतिहास में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये जाते जाते बोला जाता है ना पूरा झगड़े करके गया था। इधर ब्रिटिश आया, उसको नहीं छोड़ा, इधर हिंदू कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन कराया, मंदिरों को तोड़ा, जाटों को तोड़ा, तहस नहस हर तरह कर लगाया, टैक्स लगाया। तो जो गद्दी पर बैठेगा वो फिर सब तो विद्रोही ना बनेगा। बोले दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, नहीं कह रहा, दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दोस्त दोस्त नहीं। ठीक है, तो बोला जाता है औरंगजेब के बाद मुगल काल का कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं बनेगा जो फिर मुगल साम्राज्य को इतनी उत्थान पर ले जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है, और इसके बाद जितने भी छोटे छोटे शासक बनेंगे और लास्ट में इसकी दशा शासकों की ऐसी हो जाती है, ये पेंशन भोगी बन जाएंगे। माने राजा रहेंगे लेकिन पेंशन लेकर के जिंदा रहेंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज पेंशन देगा। ठीक, तो औरंगजेब इस वंश का अंतिम शासक जो बनेगा बहादुर शाह जफर, जिसका मृत्यु कहां जाता है, रंगौर में जाकर के। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहीं तक था आपका क्या बोलते हैं मुगल काल। फिर इसके बाद थोड़ा सा रहेगा बहादुर शाह जफर के बाद, अगर समाप्त करने के बाद फिर हम लोग शिवाजी में एंट्री करेंगे। धन्यवाद।